और एक बार फिर इसी खबर पर वापस लौटेंगे। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, पंचायतों का फिर से परिसीमन। तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नया अध्यादेश अब जारी हो गया है और पंचायतों का जो पहले परिसीमन हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब पंचायतों का फिर से परिसीमन होगा। मध्य प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि बार बार ये दरअसल इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि कई सालों तक इनकी मिसालें दी जाएंगी। अदालत में भी ये मिसाल इस्तेमाल होंगी। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश है कि रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े। जेपी धनोपिया साहब, पंचायतों का फिर से नए सिरे से परिसीमन। ललित जी, बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि 4 दिन पहले ही जिस सरकार ने अध्यादेश वापस लिया हो, 4 दिन बाद दोबारा फिर अध्यादेश निकाल दिया। इसको क्या माना जाए? भारतीय जनता पार्टी में परिपक्वता की कहीं कमी है? 2014 के चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने पहले अध्यादेश जारी कराया था, वो साफ तौर पर सिद्ध हो गया कि गलत था। इसी को विड्रा करना पड़ा। हालात बने, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कहीं से कहीं पहुंच गए, चुनाव में व्यवधान पैदा हो गए। अब नए सिरे से इन्होंने फिर दोबारा कर अध्यादेश जारी कर दिया 4 दिन बाद। मुझे आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी की आखिर मंशा क्या है। इस मंशा से साफ है कि अब 2021 के परिसीमन आरक्षण पर चुनाव होंगे, उसको कराया जाएगा। लेकिन जो 1200 पंचायतें गठित हुई थी उसके बारे में तो अध्यादेश में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है कि उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि मतदाता सूची बनने का काम शुरू हो गया था। 1 जनवरी से जो 18 साल से ज्यादा के मतदाता नए बने थे उनका नाम जोड़ना था। तो चूंकि मतदाता सूची के पहले जो 2014 का अध्यादेश वापस होने पर 2019 की स्थिति निर्मित होने पर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्या आप किसको मतदाता सूची बनाए, परिसीमन क्या रहेगा, आरक्षण क्या रहेगा, तो उन्होंने नया दाव खेल दिया है। ये एक तरह से गुमराह करने वाली बात है। लोगों को पंचायत चुनाव कराना नहीं है, पहले भी नहीं कराना था, आज भी नहीं कराना था। नया चीज लेके आ गए हैं और फिर उसको चलाएंगे। अभी उन्होंने कहा था कि हमारे को समय दे दिया जाए, हम 4 महीने में चुनाव कराएंगे, अध्यादेश रोको करेंगे। अभी नई चीज लेकर आ गए हैं। अब 2021 का आरक्षण परिसीमन करेंगे, उसके बाद में होगा। और जो पंचायतों का गठन हुआ उस पंचायतों के बारे में अभी इनको स्पष्ट करना है कि पंचायतों का क्या होगा, नए मतदाताओं का क्या होगा, पिछले वर्ग के आरक्षण का क्या होगा। 27% आरक्षण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में आज भी पढ़ने पड़ा हुआ है। जब तक उसका निराकरण नहीं होता चुनाव के बारे में कोई चर्चा हो नहीं सकती। तो ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, बना रही है। चलिए, रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन, गुमराह करने की कोशिश, ये दांव चला जा रहा है। पंचायत चुनाव नहीं चाहते हैं आप, रजनीश अग्रवाल साहब? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर परिसीमन होना चाहिए, जिसके लिए धन्यवाद शिवराज सिंह सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि पंचायतों का, क्योंकि जो पिछले 2019 में परिसीमन हुआ था वो स्वतः कानूनी रद्द हो गया था और जो उससे पहले का परिसीमन था वो पुराना था। इसलिए स्वाभाविक है कि नए परिसीमन की आवश्यकता थी। अभी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा, फिर परिसीमन के आधार पर रिजर्वेशन, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और इस प्रकार से निश्चित तौर पर लोकतंत्र, जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है, उसमें और मजबूत होगा। क्योंकि जिस प्रकार से 2019 का परिसीमन हुआ था वो कांग्रेसीकरण करने का प्रयास था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानुमती ने कुनमा जोड़ा जैसे वार्ड बना दिए थे, जैसी पंचायतें और जैसे जनपद और जिले के वार्ड बन गए थे। ये सबको पता है और इसीलिए मामले कोर्ट में पहुंचे थे। मुझे लगता है कि अब साइंटिफिक ढंग से, लॉजिकल ढंग से जिस प्रकार से परिसीमन होगा उसमें जनता को भी लाभ होगा, क्योंकि पंचायतों से दैनंदिन जीवन की कई प्रकार की जरूरतें जुड़ी होती हैं, कामकाज और लोगों का जुड़ा होता है और इस दृष्टि से जनता को सुविधा होनी चाहिए। यही उद्देश्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। जी जी, धनोपिया साहब, आपका जो परिसीमन था वो लोकतांत्रिक था, भानुमति के कुनबे की तरह था, और अब जो परिसीमन होगा उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। धनोपिया साहब? चलिए, तो लगता है संपर्क हमारा जेपी धनोपिया साहब से टूट गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे साथ लगातार बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।